जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यहाँ पे एमटीएफ क्या है और जो प्लेस और अनप्लेस चार्ज जो कि आप ज़्यादातर जो ब्रोकर है उनमें आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर का यहाँ पे कन्फ्यूजन या डाउट होता है कि एमटीएफ और जो प्लेस और अनप्लेस है ये चार्जेस क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने आज एक डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एमटीएफ क्या है, एमटीएफ जो है किन लोगों को मिलेगा, एमटीएफ से जो है क्या फ़ायदे हैं, एमटीएफ के क्या नुकसान हैं, और जो है एमटीएफ काम कैसे करता है, और एमटीएफ को हम होल्ड कब तक कर सकते हैं, इंट्राडे डिलीवरी। तो आपको सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एमटीएफ क्या है। तो एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहाँ एमटीएफ लिख देता हूँ, मार्जिन, यहाँ पे हो गया अपना मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। फैसिलिटी फैसिलिटी ठीक है। तो यहाँ पे एमटीएफ आपका हो गया मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म रहते हैं जैसे ग्रो, एंजल वन या जीरोधा, इन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है आपको शेयर को बाय करने के लिए, शेयर को खरीदने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, जिससे आप कम पैसे में भी आप ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं, जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट के रूप में चार्ज लिया जाता है। तो यही आपका एमटीएफ होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि एमटीएफ जो है काम कैसे करता है। मान मान लीजिए कि आपको 1 लाख के शेयर खरीदने हैं और आपके पास सिर्फ 25,000 रुपये है, तब भी आप एमटीएफ का यूज़ करके आप जो है वो शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके एमटीएफ में जो है 4x या 5x का आपको यहाँ पे लेवरेज देखने को मिल जाता है, जिससे आप शेयर खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का जो लाभ है वो मतलब इसका जो यूज़ है वो कौन कर सकता है। तो जो लोग पहले से अपने शेयर खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उन लोगों को ही ये एमटीएफ का यूज़ करने को मिलता है। क्योंकि जो आपके शेयर है, जो पोर्टफोलियो में आपने शेयर खरीद करके रखा है, उन्हीं शेयर को आप प्लेस करोगे, मतलब कि शेयर को गिरवी रखोगे, तभी ब्रोकर आपको उसके प्लेस करने के बदले में जो राशि देता है उससे आप शेयर खरीदते हो, उसको बोलते हैं हम प्लेस करना, उसी को हम प्लेस करना बोलते हैं। उसी के बदले में आपको जो ब्रोकर द्वारा राशि दी जाती है उसी से हम नए शेयर खरीद सकते हैं। और जो आपका प्लेज है, मतलब जो आपके जो शेयर है उनको आपने जो प्लेस किया है वो अनप्लेस कब होगा, मतलब कि आपको ब्रोकर के द्वारा जो प्लेज कर लिया जाता है आपके शेयर को, वो तब तक आपको प्लेस करके लॉक रहता है जब तक कि आप एमटीएफ की जो राशि है वो आप ब्रोकर को लौटा नहीं देते। जब आप आपके एमटीएफ से खरीदे गए शेयर को बेच देते हो, उस कंडीशन में आपका जो है पहले से जो प्लेस किए हुए शेयर है वो अनप्लेस हो जाते हैं, उसी को है अनप्लेस बोलते हैं, और उसका भी आपको चार्ज देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि आप एमटीएफ की जो राशि है उसको कब तक होल्ड कर करके रख सकते हो। क्योंकि जब आप डिलीवरी पे अगर शेयर खरीदते हो, मतलब यहाँ पे आप डिलीवरी पे शेयर खरीदोगे, तो उस कंडीशन में जो है आपको जो है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर तक आप यहाँ पे एमटीएफ को होल्ड करके रख सकते हो। क्योंकि डिलीवरी में जो है आपको कोई लिमिट नहीं दी जाती है कि कब तक पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। इसलिए एमटीएफ भी आप जब तक आपका मन हो तब तक आप, जब प्रॉफिट में ना आ जाओ तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन इंट्राडे में अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपको इंट्राडे में तो एक ही दिन में सेल करना है और एक ही दिन में बाय करना है। तो इस कंडीशन में आपका जो एमटीएफ है वो भी आपको यहाँ पे एक ही दिन तक होल्ड कर सकते हो, एक ही दिन में आपको खरीदना और बेचना पड़ सकता है। अब आप एमटीएफ का यूज़ करते हो तो आपको जो है कुछ इसमें फ़ायदे मिलते हैं, कुछ प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आप अगर एमटीएफ का यूज़ करोगे तो आपको जो है 4x या 5x का पहले तो आपको लेवरेज मिल जाएगा, 4x या 5x का आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है आपको है कम पैसे में आप ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो, मतलब कम पैसे भी है आपके पास तो भी आप लेवरेज का जो फ़ायदा 4x 5x का फ़ायदा उठा करके ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो। तीसरा जो है आपका रिटर्न, अगर रिटर्न आपका जो है, जैसे रिटर्न जो है आपका यहाँ पे शेयर का अगर प्राइस बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और आप प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। तो ये 3 ही आपको यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। अब आपको कुछ फ़ायदे हैं तो आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है जब आप एमटीएफ का यूज़ करोगे
तो उस कंडीशन में आपको क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ब्रोकर जो आपको पैसा देगा उसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा, जो कि आपका 12 से 14% पर एनएम का हो सकता है। और साथ में जब आपका जो शेयर है, आपने जो एमटीएफ का यूज़ करके शेयर खरीदा है, उसका जो प्राइस है वो अगर गिर जाता है, प्राइस अगर गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, लॉस हो सकता है। और आपका जो ब्रोकर है आपसे पूरे पैसे लेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपको जो इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ेगा। और साथ में आपने जो लेवरेज की जो राशि ली है वो भी आपको ब्रोकर को वापस करना पड़ेगा। नहीं तो जो ब्रोकर है आपके जो प्लेज किए हुए शेयर है उसको जो है बेच सकता है। उसके पास अथॉरिटी रहती है कि आपका जो शेयर है उसको वो बेच सकता है, अगर आपने उसके लेवरेज का जो पैसे है उसको वापस नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको नुकसान भी इसका देखने को मिल सकता है। तो आपको अब मेरे तरफ से प्रो टिप है कि आपको जब भी एमटीएफ का यूज़ करना है तो आपको क्या है, कंफर्मेशन होना चाहिए कि शेयर का जो प्राइस है, मतलब कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ ही जाए। जब आपको ऐसा कोई कंफर्मेशन हो, जब आपको कॉन्फिडेंस हो, उसी कंडीशन में आपको एमटीएफ का यूज़ करना है, तभी आपको एमटीएफ फैसिलिटी का लाभ लेना है। अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि जितना आपको लॉस हो सकता है, जितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, उतना लॉस भी हो सकता है। इसलिए एमटीएफ को सोच समझ कर यूज़ करें। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको जो लेवरेज में कुछ समझ आया, नहीं आया, और समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और ऐसे ही कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।